नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, फिर से एक बार पुनः आप सभी प्रथम वर्ष विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर सूरज लुकापुर, प्रवक्ता हिंदी विभाग, गोगटे उपाधि पूर्व वाणिज्य महाविद्यालय बेळगावी की ओर से स्वागत करता हूँ। तो छात्रों, जैसे हमने तीसरे पाठ निंदा रस के चलते लेखक जिस प्रकार निंदकों के स्वभाव के बारे में बताते हैं उससे तो हम परिचित हो चुके हैं। उसी सिलसिले के चलते हम आज की कक्षा में लेखक द्वारा बताए गए निंदकों के प्रकारों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अर्थात निंदक के अनुसार निंदा कर्म के अलग अलग प्रकार देखे जाते हैं। जैसे लेखक कहते हैं कि निंदकों में भी अलग अलग भेद के लोग प्राप्त होते हैं। जैसे पहला लेखक बताते हैं मिशनरी निंदक होते हैं। तो उस सिलसिले में लेखक कहते हैं मैंने कुछ मिशनरी निंदक देखे हैं। उनका किसी से बैर नहीं होता, द्वेष नहीं होता, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। तो छात्रों, यहाँ पे मिशनरी शब्द का अर्थ होता है कि किसी एक कार्य या किसी एक तत्व को लेकर चलने वाला एक समुदाय, जिसको हम मिशनरी कहते हैं। अर्थात अगर उदाहरण के तौर पे हम देखें तो चर्च जो होते हैं या फिर जो ईसाई समुदाय जो भारत में हैं उसे हम मिशनरीज़ कहते हैं, क्योंकि ईसाई धर्म जो है वो मूल भारतीय नहीं है। वो पाश्चात्य विचारधारा से उत्पन्न वो भाव भारत में आज देखने को मिलता है, लेकिन वो मूल भारतीय धर्म नहीं है, इसलिए उनको मिशनरी कहा जाता है। जैसे वो अपने परमात्मा या फिर अपने देवदूत जीसस या फिर ईसा के विचारों को, उनके उपदेशों को भारत में फैलाने का काम करते हैं और जिनके लिए वो चर्च की स्थापना करते हैं, और वो एक प्रकार का सामुदायिक संदर्भ है, इसलिए उनको मिशनरीज़ कहा जाता है। तो उसी आधार पर अगर हम देखें तो लेखक निंदा करने वाले कर्म को भी एक बहुत बड़े माध्यम में या एक बहुत बड़े आधार पर देखते हैं, और वो कहते हैं कि कुछ निंदक जो होते हैं वो मिशनरी निंदक होते हैं। उनका किसी से कोई द्वेष भाव नहीं होता, किसी से वैरत्व नहीं होता, फिर भी वो लोगों की बुराई करते रहते हैं, आरोप लगाते हैं, लांछन लगाते हैं, और ये काम वो 24 घंटे कर सकते हैं बिना रुके, बिना थके। उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की भी पगड़ी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से अन्य दुश्मनों की निंदा इनके लिए टॉनिक जैसी होती है। तो वो कहते हैं ये निष्पक्ष रूप से कई बार अगर किसी संदर्भ में खुद की भी आलोचना करके, खुद पर भी आरोप लगाकर अगर किसी को कुछ समझाना है तो वो लोग उस पर भी पीछे नहीं हटेंगे। उनका एक ही तत्व होता है, एक ही तात्पर्य होता है कि वो निंदा कर्म में पवित्र भाव से लगे रहें। इसलिए लेखक यहाँ पे व्यंग्य भी करते हैं कि निंदा मिशनरी निंदकों के लिए टॉनिक के बराबर होती है, मतलब उसके बिना वो जी ही नहीं सकते। अब दूसरा प्रकार है निंदकों का। ट्रेड यूनियन के इस ज़माने में निंदकों के संघ भी बन गए हैं। अर्थात यहाँ पर दूसरा प्रकार है संघीय निंदक। जैसे लेखक कहते हैं आज का ज़माना ट्रेड यूनियन का है। ट्रेड यूनियन मतलब आपको पता है कि किसी भी जगह जब आप काम कर रहे हों तो वहाँ पर एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है, मतलब काम करने के एक विधि विधान होते हैं, उससे हटकर या उसके अलावा वहाँ पे काम नहीं होता। उसको ट्रेड यूनियन कॉन्सेप्ट बोला जाता है। तो उस आधार पर देखें तो निंदकों में भी ट्रेड यूनियन के संदर्भ का उपयोग देखा जा रहा है। जैसे कि
ट्रेड यूनियन के इस ज़माने में निंदकों के भी संघ बन गए हैं। यहाँ संघ के सदस्य जहाँ तहाँ से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंप देते हैं। यह कच्चा माल हुआ। अब प्रधान उसका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को बहुजन हिताय मुफ्त में बांटने के लिए दे देगा। मित्रों, यह फुर्सत का काम है। इसके लिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे ही इसे बड़े खूबी से कर सकते हैं। एक दिन हमसे एक ऐसे ही संघ के अध्यक्ष ने कहा, यार आजकल लोग तो तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। तब मैंने कहा, आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता, क्योंकि लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मज़े में डाला जा सकता है। तो लेखक यहाँ पर उदाहरण देते हैं, ये जो संघीय निंदक होते हैं इनमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल इस प्रकार का मैनेजमेंट देखा जाता है। तो जो अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट होता है ऐसे संघ का, बुराई के संघ का, उसका काम होता है कि उसके सदस्य जहाँ जहाँ से जो भी खबरें लाएं उनको मिर्च मसाला लपोत कर दूसरों के सामने एक व्यक्ति या फिर एक समाज का बुरा रूप प्रस्तुत करना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। ये समाज व्यक्ति एवं व्यक्तिगत रूप से भी आक्रमण कर सकते हैं, जिसका उदाहरण वो कहते हैं कि ऐसे ही एक संघ के सदस्य ने लेखक के बारे में आकर कहा कि लोग तुम्हारे बारे में बुरा कह रहे हैं। हालांकि लेखक को ये पता था कि कोई उनके बारे में बुरा नहीं कहता। लेकिन उस सदस्य ने कहा तो लेखक ने भी उससे जवाब दिया कि आपके बारे में मुझसे कोई क्यों नहीं बुरा कहता, क्योंकि लोगों को भी पता है, कहने वालों को भी पता है कि आपके कान कच्चे हैं और आप खाली बैठे हुए हैं। मैं खाली नहीं हूँ। अब तीसरा प्रकार है ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा जो होती है उसमें मिशनरी निंदा जैसा मज़ा बिल्कुल नहीं है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी रहता है अपने आप में, क्योंकि वो दूसरों से द्वेष करते 24 घंटे जलता रहता है और निंदा करके कुछ शांति का अनुभव करता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरों की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। छात्रों, लेखक ये समझाना चाहते हैं कि ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित जो निंदा, असहनीयता से लोगों की बुराई करने की जो आदत होती है कि हम उन्हें सहन नहीं कर पा रहे इसलिए उनकी बुराई करेंगे, वैसे व्यक्ति का वो उदाहरण देते हैं। बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा एक कुत्ता चांद को देखकर भौंकता है, तो वैसी ही उसकी हालत होती है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह निंदक बेचारा स्वयं ही दंडित होता रहता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाएगा। उसे और क्या दंड चाहिए। निरंतर अच्छे काम करते रहने से उसका दंड भी सख्त होता चला जाता है। तो इस प्रकार 3 प्रकार के निंदक देखने को मिलते हैं। जैसे पहला निंदक होगा मिशनरी निंदक, दूसरा ट्रेड यूनियन के ज़माने का संघीय निंदक, और तीसरा है ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाला कठोर निंदक। अब निंदा व्यक्ति आखिर करता क्यों है, इस पर बताते हुए लेखक कहते हैं, निंदा का उद्गम ही हीनता और कमज़ोरी से होता है। अर्थात दूसरों की बुराई वही व्यक्ति करेगा जो व्यक्ति अपने आप को दूसरों की तुलना में हीन और कमज़ोर समझता है। सशक्त, बलवान और जिम्मेदार व्यक्ति कभी किसी की निंदा नहीं करता, क्योंकि उसके पास करने को बहुत काम होता है और वह प्रगति पथ पर सोचता रहता है। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमज़ोरी से होता है। मनुष्य हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वह सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है या श्रेष्ठ है। उसके अहम को इससे तुष्टि मिलती है। बड़ी लकीर को जिस प्रकार मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बन जाती है, वैसे ही
जैसे कर्म या फिर कार्य क्षमता क्षीण होती जाती है, वैसे ही निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो निंदा करने वाले व्यक्ति के पास करने को कोई कर्तव्य नहीं होता, काम में मग्न नहीं हो सकता, वह केवल दूसरों की बुराई में ही अपना समय व्यर्थ करता है। जैसे उदाहरण वो देते हैं, इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। भगवानों में इंद्र सबसे जलता रहता है, उसे हमेशा यही लगता रहता है कि लोग केवल उसकी पदवी और उसकी कुर्सी के लिए ही सोचते रहते हैं, और इससे चलते वह निठल्ला माना जाता है। स्वर्ग में देवताओं को बिन उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। इसीलिए स्वर्ग के जो देवता होते हैं, स्वर्ग के जो देवता होते हैं वह निंदक माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास करने को कोई दूसरे काम होते ही नहीं। तो इस प्रकार लेखक यहाँ पे निंदकों के प्रकारों का उदाहरण यहाँ पे इंद्र के साथ जोड़कर भी बता देते हैं। इस पाठ का अगला भाग हम अगली कक्षा में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।